2009 में एक आदमी की कंपनी भारत की नंबर 1 एयरवे थी। उसके पास 77 हवाई जहाज थे और हर रोज 4 लाख से ज्यादा लोग उसकी फ्लाइट्स में बैठते थे। आईपीएल टीम थी, फार्मूला 1 टीम थी, शानदार वीआईपी पार्टीज थी और वो आदमी खुद को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहता था। और साल 2012 में वही एयरलाइन बंद हो गई। 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज, हजारों एम्प्लॉय बिना सैलरी के सड़कों पर आ गए और वह किंग चुपचाप लंदन भाग गया। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये एक आदमी के उस ईगो की कहानी है जो पूरी कंपनी को लेकर डूब गया। पहले समझते हैं कि विजय मल्ल्या था कौन। जब विजय सिर्फ 28 साल के थे, उन्होंने यूबी ग्रुप की जिम्मेदारी ली, जो उस समय एक मध्यम स्तर की लिकर कंपनी थी। और ईमानदारी से कहें तो उन्होंने किंगफिशर को भारत का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। यूबी ग्रुप का इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार किया और भारी प्रॉफिट कमाया। 90 के दशक तक आते आते विजय माल्या भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन में से एक बन चुके थे। यॉट्स थी, प्राइवेट जेट्स थे और बड़े बड़े वीआईपी लोग उनके साथ रहते थे। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 2003 में विजय मल्ल्या के मन में एक नया सपना आया, एक ऐसी एयरलाइन बनाना जो भारत ने कभी देखी ना हो। मई 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पहली फ्लाइट भरी और ये सच में बिल्कुल अलग था। हर सीट के पीछे पर्सनल टीवी स्क्रीन, बड़े रेस्टोरेंट जैसा खाना और एयर होस्टेसेस डिजाइनर कपड़ों में थी। माल्या का एक ही स्लोगन था, अ गेस्ट नॉट अ पैसेंजर। भारत में पहली बार लोगों को ऐसा लग्जरी सफर मिल रहा था। 2007 में माल्या ने एक और बड़ा दांव खेला। एयर डेक्कन, जो उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, उसे 550 करोड़ रुपए में खरीद लिया। प्लान बहुत सीधा था, प्रीमियम और बजट दोनों मार्केट को अकेले संभालना। 2009 तक किंगफिशर के पास 77 हवाई जहाज थे। मार्केट पर 22.9% कब्जा था और वह भारत की नंबर 1 एयरलाइन बन चुकी थी। ये किंगफिशर का पीक था, लेकिन इस पीक के अंदर एक बड़ी दरार थी। किंगफिशर एक प्रीमियम एयरलाइन थी जहां ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी बजट एयरलाइंस मार्केट में आ चुकी थी। उनसे मुकाबला करने के लिए किंगफिशर को भी अपने टिकट प्राइसेस गिराने पड़े, मतलब खर्च किंग्स जैसा और कमाई आम लोगों जैसी। ये गणित बिजनेस में कभी काम नहीं करता। दूसरी गलती थी एयर डेक्कन को खरीदना। एयर डेक्कन पहले से ही भारी लॉस में थी। ऊपर से दोनों एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग था, एक बहुत महंगी और एक बिल्कुल सस्ती। इन दोनों को एक साथ मिलाना इम्प्रैक्टिकल हो गया और घाटा दोगुना तिगुना बढ़ गया। तीसरी गलती, और ये सबसे बड़ी थी, बिना सोचे समझे लोन लेना। माल्या ने इस डूबती नाव को बचाने के लिए पूरे 17 बैंक से कर्ज लिया, कुल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई सबने आंखें बंद करके पैसे दिए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मल्ल्या ने विंडो ड्रेसिंग की और झूठे आंकड़े दिखाए, तो कुछ कहते हैं कि यह बैंक्स की लापरवाही थी। और हाँ, एमपी होने का उन्हें पूरा पॉलिटिकल बेनिफिट मिला। लेकिन जब 2011 में स्थिति हाथ से बाहर हुई तो स्टेट बैंक ने खुद आरबीआई को रिपोर्ट किया कि मल्ल्या के अकाउंट्स में गंभीर गड़बड़ी है। दिसंबर 2011 में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने किंगफिशर के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए क्योंकि 70 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी था। 2012 आते आते एम्प्लॉइज को सैलरी मिलना बिल्कुल बंद हो गया। पायलट्स ने स्ट्राइक कर दी और फ्लाइट्स लगातार कैंसिल होने लगी। एक बार सोचिए उन हजारों एम्प्लॉइज के बारे में जिन्होंने अपना पूरा करियर एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो अंदर से कब की बैंकरप्ट हो चुकी थी। अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो गई और गवर्नमेंट ने उनका फ्लाइंग लाइसेंस रद्द कर दिया। और हमारे विजय मल्ल्या मार्च 2016 में जब कोर्ट्स ने उनके खिलाफ सख्त आदेश देने शुरू किए तो उससे ठीक एक रात पहले वह फ्लाइट पकड़कर लंदन चले गए। आज 2026 में भी यह एक्सट्रेडिशन का मामला चल रहा है। भारत उन्हें वापस मांग रहा है। यूके की कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है और वो 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आज 17,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। अब मैं आपको वो बात कहना चाहता हूँ जो कोई नहीं कहता। ये सिर्फ मल्ल्या की बुराई नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम की एक बड़ी फेलियर थी। 17 बैंक्स ने बिना सही ड्यू डिलिजेंस के लोन दिया। गवर्नमेंट ने शुरुआती वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और अथॉरिटीज ने अपनी आंखें बंद रखी। और मल्ल्या की असली गलती क्या थी? बिना अकाउंटेबिलिटी के बड़े सपने देखना। वो दुनिया को सिर्फ शो ऑफ करना चाहते थे और अपनी रियलिटी को छुपाना चाहते थे। बिजनेस का एक सीधा नियम होता है, जब रियलिटी और आपके सपनों के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता है तो कंपनी नहीं, सबसे पहले आपका ईगो टूटता है। किंगफिशर एयरलाइंस भारत का सबसे खूबसूरत सपना था जो एक आदमी के लालच की वजह से सीधे जमीन पर आ गिरा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मल्ल्या आपकी नजर में क्या था, किंग ऑफ गुड टाइम्स या किंग ऑफ लाइज। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।